नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, कक्षा 12 के लिए कल पेपर लगने वाला है यूपी बोर्ड में। तो यहाँ पे हिंदी का जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, सामान्य हिंदी का, वो मैं आप लेके आ चुका हूँ। तो फटाफट से दोस्तों आप पूरा पेपर को रीड कर ले। एकदम आपको पेपर में गर्दा मचाना है, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए मैं दोस्तों आपको फटाफट से सारे क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। आपको इनको पढ़ के तैयार कर लो फटाफट से। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप अपने दोस्तों को वीडियो फटाफट सेंड कर दे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि पूरे प्रश्न पत्र आपको लगातार ऐसे ही मिलते रहेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेक्शन आपका दिया गया है खंड ए। पहला प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा गया है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से आप इनका आंसर लिख लीजिए। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है। कविचंद, सुधा, सरस्वती, मर्यादा या फिर हंस। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ है वह कब हुआ था। चार ऑप्शन साथियों आपके पास दिए गए हैं, फटाफट से आपको इनको देख लेना है। सेवा सदन के रचनाकार कौन है, इसको आपको देख लेना है। तो साथियों फटाफट आप पेपर को पढ़ दे। आपको बिल्कुल पेपर में गर्दा मचाना है, पूरा पेपर एकदम फाड़ के आना है। तो फटाफट से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको पेपर प्रोवाइड कराता रहूँगा और इसका PDF फाइल आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। कर्तिला, बिसलदेव रासो, अलहंखंड, पद्मावत कौन सा नहीं है। अष्टाछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। आगे देखिए श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों केशवदास, कबीरदास, सूरदास और कविवर बिहारी दास कौन सा आंसर होगा। इसके बाद देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है वो किसकी है। चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सी विधा कौन सी रचना है। इसके बाद देखिए कबीर वाणी के डिटेक्टर है कथन कौन सा है। आगे मैं बात करूंगा अगला प्रश्न के बारे में। यहाँ पे देखिए साथियों आपको दिया गया है एक गद्यांश, इसको आपको पढ़ लेना है और प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्नों का फॉर्मेट है वो इस तरह से रहने वाला है, दो 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 करके 10 नंबर यानी 5 प्रश्न है। जंगल में जिस प्रकार अनेकता लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उड़ते हुए पारंपरिक सम्मिल से अवरोधी विस्तृति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम आपको बताना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, मतलब पूरा जो आपको लिखा गया है उसकी आपको व्याख्या करना है। प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है ये आपको बताना है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या क्या यहाँ पे मिलता है। इसके बाद देखिए जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। इसका आंसर आपको देना है। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही है। अथवा में दोस्तों दिया गया है नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो इसका आंसर आपको देना है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना है। रेखांकित अंश की आपको पूरी व्याख्या करनी है, मतलब ये जो रेखांकित दिया गया है लाइनों के इन्हीं की करना है, पूरे को नहीं करना, कहीं आप पूरे का करना बैठ जाओ। किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है। भाषा का विकास कब नहीं होता है। आगे देखिए साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न है, नए शब्द गढ़ने मात्र का तात्पर्य क्या है ये। इसके बाद देखिए एक पद्यांश आपको दिया गया है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुल्ला अंग। तो ये आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है। तो इनको आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अथवा में एक और दिया गया है, इस धरासी जग का क्रस शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास। मतलब पूरे पृथ्वी में सब कुछ शाश्वत है, पूरे तरीके से मतलब कह सकते हैं कि इनका पूरे तरह से निर्माण है कि किस तरह से क्या होना है, किस तरह से किसका विनाश है, किसका उद्गम है, सब कुछ लिखा गया है। इसका आपको पूरा करना है। यहाँ पे ये पाठ देखिए, पाठ का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है, रेखांकित पदों की व्याख्या करना है। नाव की गति को देखकर कवि के मन में कैसे विचार आ रहे हैं, कवि के अनुसार जीवन में क्या शाश्वत है, इस धरासा जग क्रम में कौन सा अलंकार है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी लेखक का जीवन परिचय देते हुए आपको एक कृति का लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं। आगे देखिए कहानी तत्वों के आधार पर पंच लाइट और बहादुर कहानी की समीक्षा अपने शब्दों में करना है। या फिर आप अगला कर सकते हैं, यहाँ पे कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण आपको देना है। यहाँ पे देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखो आपको दिया गया है प्रश्न। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र का आपको वर्णन करना है, या फिर खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु आपको लिखना है।
श्रवण कुमार खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा का सारांश आपको लिखना है, या फिर खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र का चरित्र करना है। मुक्तिज्ञ खंड काव्य हो गया, इन दोनों का देखना है। त्यागपति हो गया, सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु हो गया। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको पढ़ लेने हैं। ये जो पार्ट इसमें दिए गए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है पूरा। इसके बाद देखिए, अलोकृत खंड काव्य के आधार पर असहयोग आंदोलन की घटना का आपको वर्णन करना है, या फिर महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं का आपको प्रकाश डालना है। आगे मैं बात करूँगा, यहाँ पे निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश आपको दिया गया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है आपको। इसके बाद देखिए, श्लोक का हिंदी में आपको अनुवाद करना है। और 9 नंबर का प्रश्न देखिए कि नहीं, 2 संस्कृत में उत्तर देने हैं किसी 2 का। श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखना है आपको, उदाहरण देना है। श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा आपको देना है, चौपाई वगैरह। और नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ये क्या क्या है? बेरोजगारी समस्या, सर्वगम समास, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास। और यहाँ पे देखिए, आपका पावक का संधि विच्छेद आपको करना होगा, ठीक है। तो पो प्लस वक हो जाएगा। यहाँ पे प्रेजेते का संधि विच्छेद करना है। पुस्तकालय में संधि कौन सी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह समास करके आपको बनाना है। जैसे कि आपको दिया गया है दशानन, ठीक है। तो दशानन का हो जाएगा 10 सिरों वाला। बहुवीर्य समास हो जाएगा। कर्षण सर्प हो जाएगा, विशेषता बता रहा है। इसके बाद देखिए, प्रत्येकम हो जाएगा आपका अवयवी समास। आत्मन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न की मैं बात करूँ, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग आपको बताना है। आगे देखिए, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में परित विभक्ति तथा संबंधित नियम का आपको उल्लेख करना है। और 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आपके नहीं 2 का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। तुम दोनों जाते हो, गांव के चारों ओर वृक्ष है, मैं तुम और कृष्ण विद्यालय जाते हैं, गाय से दूध दहता है, पिता पुत्र को धर्म समझाता है। तो ये पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है आपका कक्षा 12 के लिए। एक हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो आप फटाफट इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, याद कर ले, ताकि एग्जाम में आपका प्रश्न गलत ना हो।